चलो भाई साहब शुरू किया जाए। तो आते रहेंगे धीरे धीरे, जिनका छूटेगा उनको बताया जाएगा कि पीछे। चलो भाई साहब मेहनत करो। क्या हो गया? पुरानी बात लिखी है इसको तो। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो बहुत आराम से धीरे से पढ़ो। अगर केमिकल बॉन्डिंग में कोई यही टॉपिक करके चला जाए सिर्फ नीट के लिए तो बहुत है ना फिर, समझ रहे? लेकिन सब करके जाना। मतलब अगर मैं बोलूँ नीट तो जेई की उसमें कंबाइन कर दिया करो, क्योंकि मैं उससे कुछ अलग नहीं पढ़ाता हूँ, आदत हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो भाई साहब जो बीबीटी थ्योरी थी, मतलब अब ये लास्ट थ्योरी है, इसके बाद थ्योरी वोरी नहीं है, ठीक है? हाँ, ये लास्ट थ्योरी है जो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देती है किस बॉन्ड को, कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 1 में जाएगा मॉड थ्योरी एक्सप्लेन्स मॉड थ्योरी, बिल थ्योरी कहाँ है? मॉड थ्योरी एक्सप्लेन्स मोर properties of covalent bond। देखो जो बीबीटी थ्योरी थी वो फेल हो गई थी पूरी तरह से, पहले से हाइब्रिडेशन फेल हुई थी, लेकिन हाइब्रिडेशन क्या बोलते हैं उसमें, जो पहला प्रोसेस था है ना, उसमें हाइब्रिडेशन से पता चला था थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन और बहुत सारी बातें थी जो एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रही थी, जिसमें तुम ऐसे याद रखते हो, क्या बोल सकते हो उसको, क्या बोलते हैं यार, कौन सा होता है, डीएसपी, डीएसपी बोल सकते हो। हाँ, डीएसपी साहब वाली पोस्ट है, मतलब डीएसपी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी बीबीटी थ्योरी। डीएसपी बोले तो कंपाउंड को ये नहीं बता पाई थी कंपाउंड डायमैग्नेटिक है कि कंपाउंड स्टेबल है, स्टेबिलिटी भी नहीं बता पाई थी। कंपाउंड नहीं बोल सकते हो, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी नहीं बता पाई थी, ठीक है? और पी फॉर पैरामैग्नेटिक, ठीक। तो डीएसपी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तब आई कौन सी थ्योरी, मॉड थ्योरी। मॉड थ्योरी आई तो, लेकिन मॉड थ्योरी लेके आई बीबीडीएसपी। शॉर्ट ट्रिक है ये, याद रखो कि माइंड में थोड़ा सा बना रहेगा। मतलब कि ये सब कुछ बता रही थी, डायमैग्नेटिक बताएगी, स्टेबिलिटी बता देगी, पैरामैग्नेटिक बता देगी, बॉन्ड ऑर्डर बता देगी, बॉन्ड लेंथ बता देगी, सब कुछ बता देगी ये थ्योरी, है ना? बस यहीं पे सारी कहानी समाप्त हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। तो बेसिक ये है कि यहाँ पे कहानी स्टार्ट हुई तो इसके कुछ पॉस्टुलेट हैं, वो तो उसके ड्रॉबैक हो गए, ये इसके ड्रॉबैक हो गए, ठीक है? हाँ, ड्रॉबैक बीबीटी के, हाँ। और ये इसकी क्वालिटी हो गई, इसने कर दी। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट हैं, वो पॉस्टुलेट लिख लेंगे हम लोग, जो पॉस्टुलेट हैं शुरुआत में। पॉस्टुलेट थोड़ा जान, आ जाओ भैया, आ जाओ। तो जैसे पीछे ये था ना, बीबीटी थ्योरी में होता था कि क्या होते थे, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की होती थी, नए ऑर्बिटल्स बनते थे, ठीक है? यहाँ पे क्या होगी, एक नया काम होगा कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन उसका भी ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप करके यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और यहाँ पे दो अलग नए
ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। हाँ, दो बनेंगे। अब देखो इसको ऐसा समझो, अब यहाँ मामला वेव का है, मतलब ये बहुत अंदर जा चुकी है बात। मॉक थ्योरी बहुत अंदर तक एक्सप्लेन करती है चीज़ों को। तो कहानी ये है कि वेव वाली बात करता है। जैसे पहले हमने देखा था, पहले क्या था, एस आया, इसने ओवरलैप किया, बॉन्ड बन गया, फिर ये फेल हो गया, फिर इसकी बात हुई कि ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होकर के फिर उन्होंने क्या बनाया था, हाइब्रिडेशन बनाया था। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं क्या बन रही थी, ऑर्बिटल्स ही बन रही थी। अब क्या होगा कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगी, और ये चीज़ तुम्हें दिखेंगे नहीं, ये बहुत ही माइनर लेवल पे है, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसा समझ नहीं पाएंगे कि ऐसे क्या बन रही है। बस एक अभी हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, उसको तुम्हें ध्यान रखना होगा। हालांकि क्वेश्चन करते वक्त तुम्हें मैं ट्रिक दूंगा, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब वो जो लंबा सा कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका एक, ठीक है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो बताना है उसको, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से निकल जाएगा सब कुछ, ठीक। तो यहाँ कहानी ये आई कि इसके क्वेश्चन लिख लो कि क्या होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड एंड फॉर्म, क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं इंटरमिक्स होके, जैसे मान लो हाइड्रोजन है अपना, हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन से मिलेगा, ये भी एक ऑर्बिटल, ये होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये दोनों मिक्स होके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में अलग से दो ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, ये ऐसे, इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है भाई। इन्हीं की स्टडी करनी है, मतलब ये अपने आप जनरेट होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे, माइनर लेवल पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो इधर, यहाँ पे देखो, जितने ऑर्बिटल बने हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बने हैं। तो तीसरा प्रश्न हो जाता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू इंटर मिक्स्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उतने ही बनेंगे जितने इधर होंगे। अगर दो मिक्स हुए हैं तो दो उधर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक। अब इसको पार्शियल को लिख लो, बाकी अब ये तो हमें उसे समझ आएगा डायग्राम से। उसके बाद तीसरा पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस, हाँ पहले क्या था, कहाँ, ये तो ये वाला ना, ये वो कहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की बात लिखी है, वो तो समझाया है मैंने, ऊपर पॉइंट ये लिखा है, ठीक है। पॉइंट ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस ऑफ सेम एनर्जी, मतलब वही वाले कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी सेम हो या लगभग सेम हो। जैसे मान लो 1s जो होगा वो कंबाइन होगा 1s से, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, एटम का ऑर्बिटल मिक्स होकर बनाएंगे क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल दो टाइप के बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर 2 टाइप, एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। दिख रहा है? बड़ा करें? दिख रहा है ना? तो ये क्या हो गया, और दूसरा बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे एंटी लगा के ऊपर वाला पूरा ही लिख लो, दो टाइप के, ठीक है। ये डिनोट किया जाता है सिग्मा, ठीक है, ये डिनोट किया जाता है स्टार सिग्मा, ठीक है, सिग्मा स्टार सिग्मा। क्या बता रहे हैं? पॉस्टुलेट बता रहे हैं, लिख लो। ये अभी समझाते हैं तो पूरी बात समझ आने लगेगी, है ना, पूरी बात समझ जाओगे। राजनीति वाले इसमें सब डीएसपी आ गया तो राजनीति ये सब थोड़ी आ जाएगा, तो ऐसे था एक लिखा है भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग, हाँ ये सिंबल है सिग्मा, वो छोटा होगा ना, पीछे दिख नहीं रहा होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सिग्मा स्टार, क्या हो गया भाई? कहाँ हो भाई? यहाँ तक ऊपर तो लिख चुके हो ना एक लाइन। अब बताओ क्या दिक्कत है? हो गया ना? गुड। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो कि इसकी होती है लोअर एनर्जी और इसकी होती है हायर एनर्जी। क्या हुआ? अभी आए हो? जस्ट पास्टर लिख लो। ग्रुप में फोटो तो भेजा था तुम लोगों ने, हैं? फोटो खींचते हो चोरी से, कल ऐसे अचानक चले तो। अच्छा तुम ही खींचे हो? मतलब चोर ने खुद ही बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं था, खींचा किसने? अच्छा तो सामने खींचा था। नहीं, और भी फोटोज थे, और भी फोटोज में देखी मैंने, जब गाड़ी पे 3-3 चाचा लोग बैठे हो ना, कौन है, कौन बैठा है? वीडियो तो नहीं देखे थे आप? नहीं वीडियो तो देखने में नहीं आई। हाँ तो वीडियो नहीं देख पाए। कुछ खास था उसमें? एक एक्सप्रेशन आ रहा है, दो लोग भाग रहे हैं वीडियो देख करके, तो कुछ तो खास था वीडियो में। डिप्रेशन में था ना, तो मोटिवेट कर रहा था मुझे और खुद डिप्रेशन में। बहुत महान हो तुम लोग। आए खुद मतलब मोटिवेट कर रहा था, खुद डिप्रेशन में था। डिप्रेस आदमी मोटिवेट कर रहा था। अच्छा डिप्रेशन में डाल रहा था। लिख लिया भाई? हो गया ये डन? सबने लिख लिया? तो बात ये हो रही है कि यहाँ पर बस एक चीज़ देखना है कि जैसे पीछे हो रहा था कि ऑर्बिटल्स कौन से थे? एटम वाले। एटम कंबाइन करके फिर क्या बनाते थे? सबसे पहले बॉन्ड बनाते थे। तो उसमें जब कमियां आई तो उसको बताया गया कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग से सारे बॉन्ड सेम नहीं आ रहे हैं, तब आई थी हाइब्रिडेशन थ्योरी। तो सारे इंटरमिक्स होकर एक हाइब्रिड बना रहे थे। तो हाइब्रिड से पता चला था सेम था, ठीक। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो बन रहा है, जो मॉलिक्यूल बनता है,
ये मॉलिक्यूल एक्चुअली इससे बनता ही नहीं है, मतलब ये ऑर्बिटल होते ही नहीं है। पढ़ना तो सब है तो भाई उसके थ्योरी के हिसाब से आएगा। तो मैंने बोला यहाँ वेव होती है, एक्चुअल में वेव कंबाइन करती है। बात समझ रहे हो? जब एक वेव दूसरे वेव से कंबाइन करती है तब जा करके एक बनता है मॉलिक्यूल। और ये थ्योरी मॉट बताती है ना, मॉट थ्योरी बताती है। तो देखो जो बनते हैं, जैसे यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है वो समझ लो पहले, ठीक है। जैसे मान लो जो कंबाइन होकर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, मान लो एक 1s है और दूसरा 1s से मिलेगा, ठीक है। एक 1s दूसरे 1s से मिले। तो एक चीज़ तुमने देखा होगा कि जो ये हमारे पास जो फिजिक्स में वेव पढ़ लिया कि नहीं अभी तक? वेव भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत टच में है वेव, इंटरफेरेंस वगैरह थोड़ा बहुत पता होगा ना। तो जैसे मान लो कि इनको बताएगा कि वेव होते हैं ये सब, ठीक है। ऑर्बिटल कुछ होते ही नहीं है। तो वेव कुछ ऐसे चलती है, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम कि दो वेव आपस में ऐसे कंबाइन करें, ऐसे, ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए वेव। तो ऑर्बिटल्स की बात ना करो, वेव की बात करो। अभी तक तो वेव की बात ऑर्बिटल्स की बात हो रही थी, अब दो वेव आपस में कंबाइन होगी, ठीक। तो कंबाइन होने के बाद अगर ये दोनों प्लस में कंबाइन हो रही हैं तो ये प्लस वाला प्लस के साथ ज़्यादा एम्पलीट्यूड बना लेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वेव कुछ ऐसी हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, और नीचे वाली भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक। ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा। बात समझे? यानी कि जब दो वेव आपस में कंबाइन होती हैं तो उसको बोलते हैं कौन सा फॉर्म? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। यहाँ पे हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो ये चीज़ वहाँ ऐसे एकदम ज़्यादा उससे नहीं पूछेगा, बट हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके पास ग्राफ बन के आए, ठीक है, या दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हो। तो ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद कैसे बन जाएंगे वो चीज़ सीख रहे हैं हम लोग, ध्यान से समझो उसको, ठीक। तो एक तो ये हो गया कि जब दोनों वेव कंबाइन हो रही हो। दूसरा हो सकता है दोनों वेव क्या हो रही हो, कंबाइन ना हो रही हो, माइनस हो रही हो, ठीक। जैसे ये वेव है प्लस माइनस, दूसरी प्लस माइनस, ठीक। अब ये दोनों मैंने प्लस ना करो, यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वेव डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। भाई दोनों सेम अमाउंट की, सेम एम्पलीट्यूड की हैं, तो वेव दोनों कंस्ट्रक्टिव से क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी। तो वेव कुछ बचेगी नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे सिर्फ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बनाओ उसको। ठीक है, अब वेव की बात होगी। अब वेव आपस में मिल रही है, ऑर्बिटल ऑर्बिटल नहीं। तो ये वेव को बताती है, मतलब मॉड थ्योरी लेके चलती है किसको, क्वांटम फिजिक्स को लेके। खत्म नहीं हो जाएगा, पेड़ भी नहीं खत्म हो जाएगा क्या? हाँ तो कट जाएगा ना, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, मतलब इफेक्ट नहीं, इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी। फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा तुमको तो समझ जाओगे इंटेंसिटी कैसे खत्म होती है। इंटरफेरेंस चैप्टर ही है पूरा तुम्हारा, परेशान का है फिजिक्स में। लाइट वाले चैप्टर में है, अभी रे ऑप्टिक चल रहा है, वेव ऑप्टिक चलेगा अभी। वेव ऑप्टिक्स में वेव के बारे में पढ़ोगे, समझ गए? नोट करो भाई। ऐसा भी होता है। हाँ प्लस प्लस और बड़ी हो गई, माइनस माइनस और बड़ी हो गई। अरे ठीक है, मान लो मैथ वाले हो फिर भी ये बात करोगे। मान लिया, लेट माना 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 वैल्यू एक्स है। नहीं भाई, मैथ पे ज़्यादा भरोसा रखो। थैंक यू सर। लिया ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे मान लो अपने पास जब वेव दोनों ऐड हो रही हो, ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगी, मतलब कौन सा ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पे, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी, ठीक है, ठीक। और दोनों अगर माइनस हो रही हैं तो क्या बनेंगी, एंटी। पूरा नाम लिख लो। हाँ हाँ, पूरा नाम होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। अगर दोनों ऐड हो रही हो, ठीक है,
तो कह दोगे वहाँ पे बॉन्डिंग, और दोनों अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो कह दोगे एंटी बॉन्डिंग। ये बात ध्यान रखो, ठीक। अब देखो यहाँ पे जैसे ये आता है ना कि दोनों कंबाइन होके, ये दोनों कंबाइन होंगे, जैसे इन दोनों को कैसे शो किया जाता है, जैसे मान लो ये अपना प्लस, ये अपना प्लस, ठीक। क्योंकि इसमें प्लस इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें दो लोग तो है नहीं कि एक को प्लस मानो एक को माइनस करो, तो पूरा प्लस मान लेते हैं। स्फेरिकल होता है ना एस वाला, तो दोनों अगर मिक्स हो गए, दोनों अगर प्लस हो गए, तो इनका ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। ये प्लस इस साइड, ये प्लस इस साइड, ठीक, ऐसा। हाँ, ये होगा सिग्मा। माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, माइनस नहीं है, उसको हटा दो, वो डैश है। हाँ, ये माइनस हटा ही दो, नहीं तो तुम लोग इसको माइनस समझ लोगे, गड़बड़ कर दोगे। तो एग्जाम में ऐसे आता है, दो लिखा रहेगा, दो बना रहेगा, वनएस वनएस लिखा रहेगा, तुम्हें करेक्ट बताना होगा कि कौन सा वाला है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बना रहेगा। क्वेश्चन देखो मिलेगा तुम्हें। हाँ बता रहे हैं, रुको जरा सब करो, बिल्कुल सब बताएंगे। हाँ भाई उतारना है, इसको छाप लेना है, इसको माइंड में भी छाप लेना है। नीचे वाला हो गया ग्राफ वाला मामला, ठीक है, तो ग्राफ वाला हटा दो। याद हो गया? अभी देखते जाओ, अभी जब 3-4 आएगा तो सब कहोगे लिखना पड़ेगा, अभी तो शुरू है। एक तो याद हो गया ना, अभी 2-3 आएगा ना एक साथ, तब हाँ अब तो लिखना पड़ेगा सर, अब नहीं याद हो रहा है। अब देखो सर, अब क्या काम करो, ये दोनों ऑर्बिटल्स अभी तक क्या थे, प्लस हो रहे थे, अब दोनों ऑर्बिटल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद कैसा बनेगा, बताओ भाई, कोई आइडिया लगाओ, माइनस के बाद ऑर्बिटल कैसा बनेगा? हाँ नहीं, माइनस के बाद दोनों थोड़े दूर हो जाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में दोनों अटैच हो जाएंगे और इसमें थोड़ा इससे दूर हो जाएंगे ऐसे, तो बीच में जगह खाली हो जाएगी ऐसे, ठीक है। ये प्लस, ये प्लस, अब देख लो ये बॉन्डिंग है और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे जो जगह खाली बचती है, ठीक, इसको नाम दिया जाता है नोडल प्लेन, ठीक। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, ठीक। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि जब एंटी बॉन्डिंग होती है और जब कौन से कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे, 1s 1s, तो पूछा जाता है 1s 1s में एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखो, देखो कहाँ ये सब, हाँ ये सब 1s है ना, स्फेरिकल होता है ना, इसका जो वो होता है क्या होता है, स्फेरिकल होता है शेप, भैया कहाँ पे, हाँ वही है, बस मैंने लिख दिया है, बस यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे एनर्जी कम, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा, ये सारी बात है यहाँ पे। हाँ स्टेबिलिटी, हाँ जिसकी एनर्जी कम, बिल्कुल बिल्कुल, एस में सिग्मा बॉन्ड बनता था, बस वही बॉन्ड है। अब देखो मॉड थ्योरी में देख लो, हो गया भाई, ये नोट करो, ये पहला केस हो गया। केस सेकंड में आ जाओ, जब P और P आपस में ओवरलैप करें, एक को प्लस कर लो एक माइनस कर लो, तुम्हें पता है वेव ओवरलैप कैसे करती थी, सेम वाली, प्लस प्लस वाली ना, तो ये मान लो प्लस वाली इसके साथ ओवरलैप करें, ठीक ऐसा, ये P है, ये भी P है। PP से बनता क्या था, जब साइड ओवरलैपिंग होती तो PP से, अगर इस तरह से ओवरलैपिंग क्या बनता था, सिग्मा ना, तो सिग्मा बनेगा। अब इसमें देखो कैसे दोनों मिक्स होकर क्या होंगे, ये दोनों मिक्स हो गई, वेव समझ लो हिसाब से, प्लस प्लस मिक्स होकर क्या होंगे, ये दोनों बड़ा हो जाएगा लोब, है ना, तो ये लोब कुछ ऐसा हो जाएगा,
अच्छा बनता नहीं है, ये वाला प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक भाई, हाँ भाई, ये दोनों आपस में वेव मिक्स हुई। ठीक, कोई भी हो जिसमें सिग्मा बन रहा हो, जिसमें हेड ऑन हो रही हो, ठीक है, तो पी अब चाहे पी एक्स हो, देखो तीनों की एनर्जी सेम होती है। टू भाई, इसमें तीनों की एनर्जी सेम नहीं होती है। हाँ, तो चाहे हम पी एक्स लें, चाहे पी वाई लें, और चाहे पी जेड लें, बस सेम लेना। अगर इधर पी एक्स ले रहे हो तो उधर वाला भी पी एक्स होना चाहिए, दोनों के सेम। हाँ, ओवरलैपिंग कैसी है, एक्सियल है कि पैरेलल है, वो पीछे पढ़ चुके हो ना। यहाँ तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कहीं एक क्वेश्चन गलती से आ सकता है कि तुमसे ऐसे बना करके पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाएगा कैसे। ठीक है, कितने नोडल प्लेन इसमें? दो ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो इसमें 2 नोडल प्लेन है। कहाँ सिग्मा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा ना हेड ऑन से। पीछे काफ़ी दिन लोग गायब थे शायद, हमें लगता है बीयूटी थ्योरी में पढ़े हुए नहीं होंगे, छूट गया होगा सब, है ना। अच्छा, इन दोनों माइनस करो, ये तो चलो कंस्ट्रक्टिव हो गई। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे हो रही है बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? ये चीज़ एंटी बॉन्डिंग में कर लो, इधर से अलग से बना लो। तो यहाँ पे क्या होगा? दूर हो जाएंगे थोड़ा। कितने नोडल प्लेन बनेंगे यहाँ पे? एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक बीच में बनेगा। यहाँ पे होंगे 3 नोडल प्लेन। कहाँ पे? पी ऑर्बिटल्स ना, डंबल, जो डंबल शेप का होता है, पी ऑर्बिटल्स होते हैं। कहाँ? देखो, जो माइनस माइनस ना थोड़ा दूर कर दिया करो, प्लस प्लस को कंबाइन कर दिया करो और उसको बड़ा कर दो, बस इतना ध्यान रखो। बीच में जो छोटा सा जो गैप बने, जहाँ जॉइंट है, वो नोडल प्लेन बन जाएगा। और देख लो कितने नोडल प्लेन क्या है, यहाँ से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। कौन पलट गया? पलटा उल्टा नहीं है, वो बस कम हो गया। मतलब डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, वेव का जो इम्पैक्ट होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत इंटेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, वेव है ये, कोई वो नहीं है, ऑर्बिटल सब नहीं रह गया, ये वेव है। ठीक है, बस हम ये है कि सीख रहे हैं उस तरह से, ताकि हमें देख के डंबल एक आइडिया लग जाए कि ये पी वाला ही है। क्या हुआ फरहान, हंस रहा है? फरहान खान, कॉपी में बन नहीं रहा है, टॉफी बन जा रही। अच्छा, मुझे कहा टॉफी बन जा रही है कॉपी में। बस एक और बताऊंगा, बस इस बात काम खत्म है। मतलब क्वेश्चन देखे गए हैं वो ज़्यादातर इसमें जेई के देखे गए हैं क्वेश्चन, जेई वाले भैया, जेई के क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं, नीट में उतना नहीं देखे गए हैं। नीट में तो सीधे वो पूछा गया है बॉन्ड ऑर्डर, एंटी बॉन्डिंग, ये सब। ठीक, तो उसकी दिक्कत नहीं है, तो ये तुम देख लो, तुम्हारे लिए चल रहा है स्पेशली। अब ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकता, आ सकता है। ठीक हो गया भाई? ये सिग्मा बॉन्ड, प्लस करोगे तो बॉन्डिंग, माइनस करोगे तो एंटी बॉन्डिंग। हाँ भाई, 3 नोडल प्लेन। वहाँ पर नोडल प्लेन, नोडल प्लेन उसको बोलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। एक्चुअल में अभी तक किसी को पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन होता क्या है, एग्जैक्टली नहीं पता किसी को। इलेक्ट्रॉन क्या है, अगर ऐसे से कोई मूव कर रहा है कुछ, तो उसमें इलेक्ट्रॉन किस जगह है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोई वही नहीं फिक्स है। वेव बता रहे हैं, तो वेव को कैसे डिफाइन करोगे भाई? एक वेव है, इस वेव में हम कहाँ बता दें इलेक्ट्रॉन में? पूरे में हो सकता है। हाँ, पार्टिकल है, हाँ, क्वांटम फिजिक्स बताती है, सिर्फ वेव की बात करती है।
ठीक, इसीलिए थोड़ा सा ये मॉड थ्योरी बेब को ली गई। हो गया भाई, हो गया डन। सिग्मा बॉन्ड की बात हो गई, पाई बॉन्ड की बात कर लो। उसी का केस सेकंड जाएगा जो कि सिग्मा बॉन्ड में जाएगा, वो पाई बॉन्ड में जाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक, पाई बॉन्ड में कैसी ओवरलैपिंग होती है? पैरेलल। हाँ, पीछे सिग्मा था, तो पैरेलल ओवरलैपिंग में होगी। मान लो ये अपने पास P है और P है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक, दोनों मिक्स हो जाएंगे। अब मिक्स होके प्लस प्लस वाला क्या हो जाएगा? बड़ा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बड़ा। ये हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस। अब बीच में एक नोडल प्लेन, मतलब जैसे 4 ऑप्शन आएगा तुम्हारे पास और ये स्ट्रक्चर बने रहेंगे, तुम्हें देखना होगा सही वाला कौन सा है। तो तुम्हें थोड़ा अगर माइंड में रहेगा तो टिक कर लो। एक वाला जो पॉइंट नहीं होगा, फिर सेम होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया प्लस वाला केस, यानी कि बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। ये बॉन्डिंग केस, ये भी पूछ लेता है कि किसमें बॉन्डिंग हो रही है। तो भाई सारी बात यहाँ ध्यान रखोगे। नहीं, जैसे ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, स्ट्रक्चर उल्टा भी बना सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, वो कुछ भी खेल सकता है। जैसे अभी किसी ने कहा कि इसको हम पलट दें सर, ये वाला, तो ऑप्शन में 4 हो सकते हैं, तो एकदम करेक्ट वाला ढूंढना पड़ेगा। प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे, बीच में नोडल प्लेन, दोनों चिपके भी ना हो। ठीक है, चिपके होंगे तब भी एक तरह से नोडल प्लेन तो बन ही जाएगा। ठीक, दूसरा केस ये हो गया प्लस प्लस माइनस। इस बार क्या करना था? माइनस करना। ठीक, तो माइनस में क्या होगा कि ये दोनों दूर हो जाएंगे। दूर कर दोगे भाई साहब, तो दूर होकर कुछ ऐसे हो जाएंगे, इनके बीच की दूरियां कुछ ऐसी हो जाएंगी। इसमें दूरियां बननी कुछ ज़्यादा ही। इनके बीच की दूरियां हैं ये। कितने नोडल प्लेन बनेंगे इसमें? हाँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला, 2 बनेंगे। यहाँ पे बस भाई खत्म हो गया। यहाँ से कोई क्वेश्चन बनेगा तो बना लेना अपना। हाँ, ऐसे कभी कभी आ सकता है। हाँ, ये एंटी बॉन्ड, जेई मेंस एडवांस तक जाएगी ये बात। जेई एडवांस तक बात जाती है यहाँ पे। ये बहुत डेप्थ वाली बात हो गई है। बेब आपस में कंबाइन हो रही हैं, बेब आपस में कंबाइन नहीं हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। ठीक है, बस हम इसको किससे समझ रहे हैं? ऑर्बिटल से समझ रहे हैं। प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। कहाँ पे? सही, 4 थोड़ा इधर लेफ्ट राइट कर लो। दूरियां बना दो, सब कुछ है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल न्यू है। मतलब ये होता है ना कि मतलब अपने सिलेबस से बाहर ही है एकदम, लेकिन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि उतना भी टॉप का टॉपिक नहीं है कि पूछे ना भाई, पूछ सकता है अपने नीड से तुम्हारे लिए है ना। तो इस बार मैं जो है टेस्ट में दूंगा ऐसे क्वेश्चन। हाँ, यही क्वेश्चन दूंगा जो दिख रहा है सामने। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कुछ नहीं, देख के बताना होगा कौन सा वाला सही है, किस में बॉन्डिंग हो रही है, किस में एंटी बॉन्डिंग हो रही है। ऑप्शन के सामने देखना होगा, चेक करके। 4 ऑप्शन बनाऊंगा, 4 ऑप्शन में हो सकता है कि ये वाला लोब नीचे कर दूं, ये ऊपर कर दूं, इसको फ्लिप कर दूं, एक सही दे दूं, बोलूं इसमें बॉन्डिंग किस में हो रही है। तो तुम देख लेना अपना वाला बॉन्डिंग वाला। हाँ, वो तो मैं करेक्ट एकदम स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कौन सा। कहाँ? देखो, पहली बात तो दो दे रखे होंगे, उनके बीच में प्लस हो तो वो बॉन्डिंग का हिस्सा होगा। दूसरी बात ध्यान रखना कि सेम होनी चाहिए, फ्लिपिंग ना हो। ठीक है, तो देख लेना। अब अगर हो सकता है पीछे दूसरा केस देखे हो, पीछे सिग्मा बन रहा था, यहाँ पाई वाला केस है। इसमें बहुत सारी बातें हैं भाई साहब। पाई बोल सकता है, सिग्मा बोल सकता है, हो सकता है चारों बना दे, उसमें पीछे वाला भी बना दे। ये वाला भी तो बन सकता था। ये देखो, ऐसे वाला तो बना सकते हैं लोग। ये प्लस, ये माइनस, दोनों मिलकर भी क्या बन गए थे? एक बड़ा वेव बन गया था, और छोटा प्लस माइनस। अब तुमसे मान लो 4 ऑप्शन बना दिया, उसने पूछा कि किसमें पाई बॉन्डिंग हो रही है, पाई बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग वाला ये है, ये सिग्मा बॉन्डिंग।
क्या? हाँ सही है, और क्या, प्लस प्लस तो है, सेम सेम तो है, अब उसको भी लाओगे, घुमा के लाओगे भाई। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग में ये हेड ऑन वाली होती है तो प्लस प्लस वाली आएगी ना, प्लस माइनस वाली थोड़ी आएगी। देखो ऐसा है, इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। सिंपल यहाँ देख लो कि एसएस जब होता है और जब पीपी का क्या होता है, हेड ऑन होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यहाँ देखो प्लस प्लस मिलके बड़ा बना लिया, ठीक, यहाँ देखो प्लस प्लस मिलके ये प्लस प्लस बड़ा बना लेंगे, ये माइनस माइनस साइड में हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सब जो हो रही है कौन सी बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्डिंग है, ठीक है। अब ये ध्यान रखो स्ट्रक्चर थोड़ा, इसमें अलग से कोई दिमाग मत लगाओ, देख लो मिलकर के बन गया, मिलकर के बन गया, बड़ा हो जाता है, टॉफी जैसा बन गया, और दूसरा वाला ऐसे ऊपर चला जाएगा। पाई पाई में क्या होगा, दोनों टकराएंगे, एक ऊपर एक नीचे। पाई पाई में देखो इतना सिंपल है, दोनों टकराए, एक ऊपर एक नीचे, ये वाला टकराए तो साइड साइड खत्म। 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें माइंड में रख लो, क्या उसके लिए अलग से चीज़ें सोच रहे हो, ये वो कैसे हुआ क्या हुआ, इतना क्लियर। फिर क्वांटम फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, इसके डेप्थ में जाएंगे तो फील होगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। बहुत अलग लेवल पर देखा गया। वेव ये वेव हैं, ये वेव आपस में ऐसे मुड़ गई हैं, ठीक है, ये वेव ऐसे बट गई हैं, ठीक है। ये वेव का जो है क्या है, बाइफर्केशन है, उसको काटा गया है, दिखाया गया है तुम्हें, ठीक है। लेकिन तुम ऑर्बिटल से समझ रहे हो ना। चलो छोड़ो, ये सब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हो गया ये नोट डाउन, बड़े क्या हुआ, कहाँ, तब भी सही सेम होना चाहिए। ये प्लस इधर नीचे आ जाएगा, माइनस ऊपर हो जाएगा। ऐसा ना हो कि एक प्लस इधर हो माइनस हो, फिर इसको तुमने ऐड किया तो एक माइनस है एक प्लस है, इसमें कहानी नहीं बनेगी। कहानी सेम सेम होनी चाहिए। भले तुम ये कर लो, ये माइनस कर लो, ये प्लस कर लो, और ये वाला माइनस कर लो, ये प्लस कर लो। ये टूटेगा तो ऊपर तुम माइनस दे देना और नीचे वाला प्लस दे देना, ये चल जाएगा। हाँ हाँ, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तुम्हारे मॉड्यूल पे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्या चीज़ सर ने बताई थी। देखो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा क्वेश्चन से, ठीक। क्या रख देते हैं, नहीं मैं चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं है ये वाला मॉड्यूल, ये वाला ये मतलब ये चैप्टर सही है, पीछे वाला चैप्टर मेडिकल बॉन्डिंग है कि नहीं, क्या ये बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग है जब प्लस हो रहा हो, माइनस हो रहा है तो एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, तब ऑर्बिटल्स दूर हो जाएंगे। ये या माइनस है, एंटी बॉन्डिंग है, दोनों ऑर्बिटल्स दूर हो गए, ठीक है। बस प्लस माइनस से पहचान लेना, क्या है इसमें, हो गया काम। क्या अपडेट होगी, क्या हाँ, जहाँ खाली जगह वहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दिया करो, ठीक। ये हटा दो ना, देखो जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बना, कितने बड़े प्लेन दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। एक मान लो टॉफी बना लेते हैं, टॉफी, ठीक है। जैसे मान लो क्या ही बनाया जाए, तो क्या क्या बन गया ये बताओ भाई। एक इधर है ना, तो ही बनेगा। अरे मेरा मतलब है जहाँ खाली खाला हो बस वहीं पे थोड़ा देख लो ना। जैसे इसका बताओ, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे, कितने नोडल प्लेन, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग, जो मेन थ्योरी आती है एनर्जी लेवल डायग्राम पे, ठीक है भाई, दिखाओगे। अब देखो पीछे जो अपनी पीछे पढ़ के आए हो, पीछे थ्योरी जो थी अपनी, ठीक है, इसमें मतलब सॉरी कितने पॉइंट्स हो गए थे, 5 4 5 पॉइंट 6, जो भी पॉइंट नंबर लगा लो, कौन सा है, जो भी मैं 6 लिख रहा हूँ, 6वां पॉइंट है, लिख लो है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुड बी डन
अकॉर्डिंग, हाँ, जैसे पहले अबाउ प्रिंसिपल ये सब चलते थे, ये सब यहाँ लगाना है। अबाउ और क्या था, पाउली एक्सक्लूजन, और क्या है, होन्स रूल। मतलब ये सब चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अरे हम्फ्री नहीं, हम्फ्री अलग चीज़ है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी, तब जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। लेकिन ये होगा किसका कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन होगा मॉलिक्यूल का। पीछे हम लोग किसका करते थे, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट या आइटम का, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखना है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं? सर मॉड थ्योरी चल रही है तो उसी पास्टुलेट है, हाँ ये पास्टुलेट में ही चल रहा है। हाँ 6 नंबर सिग्मा नहीं, 6 नंबर पास्टुलेट है, वही तो बोल रहे थे कौन सा नंबर है डाल लो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखो पहले। जैसे मान लो अपने पास He है, He2 है, O2 है, O2 प्लस है, O2 माइनस है, Cn माइनस है, CO है। सब में इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लो, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हीलियम में कितने होते हैं, तो 2 हीलियम मतलब कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, कितना हो गया, 16। और इसमें कितने होते हैं, हाँ प्लस मतलब 1 चला गया, प्लस मतलब चला गया, माइनस मतलब आया है, कितना बचा, गुड। इसमें हाँ एक सब काउंट कर लो ना। कार्बन के कितने होते हैं, 6। नाइट्रोजन में कितने, कितना हो गया, 13, एक आ गया। यहाँ बताओ, ठीक है, वेरी गुड। जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं उनको क्या कहोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत सही सर बन गए। अमेरिका से, तुम्हारे इंडिया इतनी अच्छी पढ़ाई अमेरिका में होती नहीं है, तुम पता है। जाके देख लो, जितने बड़े बड़े वहाँ खतरनाक इंस्टीट्यूट हैं, सब इंडियन पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सर एक बात ये है कि अमेरिका है, कंपैरिजन ही नहीं है। वो अलग बात है भाई कि पैसे की बात नहीं की जाती है ना। धीरे धीरे तो जज्बा इधर का बन रहा है ना, उधर इधर के लोग जा रहे हैं। वैसे तो पैसा रुपया देखो तो इंडिया में भी ये चीज़ें हैं ना, तुम्हारे यहीं आसे पास किसी बात ज़्यादा है तो अलग है, कम है तो भाई है ना, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो भाई जो पावरफुल है वो, हाँ अमेरिका लेवल पर मेरे पास तुम जो है ऐसे ऑनलाइन अमेरिका की बात कर, हाँ क्या हो रहा है ये, अकॉर्डिंग टू अबाउट बस पास्टुलेट खत्म। देखो पास्टुलेट याद नहीं रखना है, ठीक है, ये तो मैं लिखवा दे रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ जाते हैं, थ्योरेटिकल में पास्टुलेट पता होना चाहिए। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अभी ये कहा मैंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया ना सबने, ये मेन चीज़ यही है, इस पूरे टॉपिक में यही तुम्हें बन के दिखेगा हर जगह। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो आधी कहानी खत्म, ठीक, लिख लो भाई। कौन यार, टाइम तो ऐसे बीत रहा है, आज मॉड थ्योरी खत्म हो जानी चाहिए। हाँ खत्म ही है, क्या एनर्जी डायग्राम बता दें बस, खत्म। बहुत सही है, खत्म ही हो गया भाई साहब। फिर 2 लेक्चर लगा देंगे, डाइपोल मोमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खत्म चैप्टर। क्या हाँ कोशिश करेंगे। ओके भाई लिख लिया इसको, फटाक से बताओ आगे बताएं। बिल्कुल, जय हिंद। मैं आज मैसेज पढ़ रहा था सुबह। नहीं एक्चुअल में तुम्हारा जो वो है क्या बोलते हैं ग्रुप, वो आर्काइव में पड़ गया है, तो मुझे मैसेज पता ही नहीं चलता है।
तो आज मैंने गलती से मैंने देखा कि एक फ़ोटो आई है, उसमें फ़ोटो खींची है, तो हमने कहा ये फ़ोटो कहाँ से आ गई, तो मुझे क्लिक हुआ कि ये पक्का ग्रुप में आई होगी। तो ग्रुप में देखा तो ये सारे मैसेज, तब उसमें मैं पढ़ रहा मैं हूँ। वो वन टाइम में देखिए वो उसमें है। लिखो भाई जल्दी लिखो, वरना टाइम चला जाएगा। ये लोग मेरा सिलेक्शन रुकवाएंगे, नोट नहीं दे रहे हैं। हाँ यही सब बातें हो रही इसमें। जलते हैं तो ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए तो इन्हीं का करना है कन्फिगरेशन। ठीक, इन्हीं का करना है कन्फिगरेशन। अब सुनो कन्फिगरेशन होता है कैसे, इसके लिए एक एनर्जी डायग्राम बना लो, उससे ज़्यादा इजीली समझ जाओगे। ठीक, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी दिखा दिखा भी लगेगा बनाओगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कन्फिगरेशन होता है किसका, अबाउ का कैसे होता है, 1s 2s 2p, फिर क्या होता है, तो कहानी यही निपट जाएगी खैर। ठीक, 1s 2s 2p। अब p में कितने होते हैं, p में 3 होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, px py pz। वेरी गुड। तो मान लो ये कोई एक एटम है, ठीक, एक एटम का हो गया। दूसरा इधर साइड में बी एटम बना लो, उसका बताओ जरा, 1s 2s 2p, और इसमें कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, px py pz। बेसिकली यहाँ b नहीं कहोगे, इसको a ही कहोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल में दोनों सेम ही तो कंबाइन होते हैं। ठीक, यानी कह सकते हो एक H है तो दूसरा भी H है मान लो। ठीक, तो दोनों आपस में कंबाइन होकर बनाते क्या है, H2। इसका कन्फिगरेशन लिखना है, तो लिखना कैसे होगा, इसका 1s तो इसका भी 1s, क्या लिखोगे, 1s 1s। दूसरे का लिखोगे 2s 2s। तीसरे का 2p 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 नहीं लिखोगे, 2px 2px लिखोगे। ठीक है, 2px 2px। उसके बाद अब सुनो, इसमें जो है 2px 2px लिख लो, उसके बाद तुम्हें लिखना है वो भी लिख लो 2py। हाँ 2py, और फिर क्या है 2py, और क्या बचा अपना, ठीक। हाँ रुक जाओ, कहानी यहाँ तक निपट जाएगी। ठीक है, ये कन्फिगरेशन होगा। अब इसमें ध्यान देना हमेशा कि पहले एक होता है सिग्मा, जैसे ये सिग्मा है, तो दूसरा होगा स्टार, यानी कि एक बॉन्डिंग तो एक एंटी बॉन्डिंग, फिर एक बॉन्डिंग, फिर क्या करोगे, एक एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों क्या होंगे, बॉन्डिंग, ये भी बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। ठीक है, ये होंगे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, सुनो ये कन्फिगरेशन, देखो ये कन्फिगरेशन मतलब एक तरीका है समझने का कि कैसे ओवरलैप होकर के तब ये अलग से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में क्लियर समझ में आएगा कि एक्चुअल में चला कैसे। ठीक, तो इसको अभी ऐसे रोक, हाँ क्या ये जैसे ये सुनो, जैसे पहले मान लो अपने पास ये H2 है। ठीक है, ये H2 का कन्फिगरेशन लिखा है, H2 का मॉलिक्यूल का। अब सुनो, जैसे हाइड्रोजन का लिखते थे, हाइड्रोजन एक एटम है, एलिमेंट है, उसका हम 1s 2s 2p से लिखते थे। ठीक है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, उसका भी वही लिखोगे सेम। फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो ये दोनों हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसका कन्फिगरेशन ऐसे होगा 1s 1s, दोनों सेम बनाएंगे, लेकिन ये 1s 1s जो है ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहाँ मैंने सिग्मा जब लगा दिया, ये सिग्मा इसके आगे लगाया जाता है। ठीक है, अभी फुल कन्फिगरेशन लिखोगे तो सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 1s सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2s ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो सिग्मा लग गया, तो ये जो सिग्मा 1s बना, ये क्या चीज़ है बताओ जरा, सिग्मा 1s को क्या कहोगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। समझ में आ रही बात, यहाँ 1s क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दोनों दो ही बनाएंगे, जितने कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे। तो एक सिग्मा 1s बना और एक क्या बनेगा, स्टार सिग्मा 1s। एक बॉन्डिंग होगा तो एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इतनी बात लिख लो कि अभी यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा, यहाँ से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। एनर्जी डायग्राम में आओगे तो वहाँ तुम्हें बात पता चलेगी। लिख लो भैया, 2 बार लिख लो।
अन्याय नहीं, तुम्हारे साथ अन्याय बिल्कुल नहीं। सर ये कैसे पता होगा, ये कैसे पता चलेगा? एक बॉन्डिंग तो एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। बी एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। हाँ, एक ही चलेगा। सर ठीक होगा, पता कैसे चलेगा? भाई साहब क्या बोल रहे हैं, रुक जाओ। एनर्जी डायग्राम बनाना है, इसमें जो लिखना है समझना, मैं आपसे लिख लो साइड में, ठीक। मेन ये नहीं है, जब एनर्जी डायग्राम बनेगा तो तुम्हें ये सारी बात समझ में आ जाएगी कैसे चल रहा है। एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं हम। सर 2z क्या है? बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। एक बॉन्डिंग तो एक एंटी बॉन्डिंग, ऐसे बनता है। एनर्जी लेवल सेम है जिसकी, उसका सेम सेम। 2py 2py 2py। सर 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 रुको सर, ठीक है। इसको लिखना छोड़ दो, एनर्जी डायग्राम पे आओ। देखो इधर ऐसे बनाओ, देखो पूरी बात समझ में आएगी। ये मान लेते हैं अपने पास 1s, ये हो गया 1s। ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा, एक बनेगा क्या, सिग्मा s 1s, मतलब बॉन्डिंग वाला। और बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, कम, तो इसीलिए उसको नीचे रखा गया है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसको ऊपर रखना है। तो बताओ ये वाला क्या बनेगा, सिग्मा 1s बनेगा। और ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। ये बात समझ आई? तो ये दोनों हो गया। अब ये ऐसे बढ़ती जाएगी, इसको देखो। अब बताओ दूसरा वाला। 2s सारे सिग्मा होंगे क्या, जैसे आपने कहा था एक पाई बन जाते हैं और पाई बनता है। इंटीग्रेशन में पाई दिया पाई नहीं होता ना, H2 में हाँ पाई आएगा भाई, मैंने लिख दिया होगा जोश में लिख दिया, इसलिए कह रहे हैं इसको बना ले, इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। वो लिखते हुए कंफ्यूजन हुई है ना। इसको भी लिखा तो नहीं किसी ने, ठीक है। अभी इसको ऐसे लिखना, तो पहले ये बना लो, फिर इससे में आ जाएगा पूरा। दूसरा वाला बताओ क्या होता है, 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है। तो 2s मिलाओ, ये 2s और दूसरा वाला 2s, ठीक है। बाहर ही लिखते हैं इसका, रुक जाओ। इन दोनों कंबाइन करके कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, है तो दो ही है ना, तो दो बनाएंगे। तो एक नीचे बनेगा और एक ऊपर बनेगा। ये वाला क्या बनेगा, ठीक है, सिग्मा 2s बनेगा। और ये वाला क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक ठीक। अब किसकी बारी, पहले हो गया 1s 2s, अब 2p की बारी। अब यही ध्यान देना है, ठीक। ये ले लो, 2p में बताओ होंगे कितने, 3 होंगे। एक होगा 2px 2py 2pz। इस तरफ भी वही 2px 2py और 2pz। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि जो 2pz है वही सिग्मा बनाता है, पहला सिग्मा, ठीक है, 2pz। ध्यान देना इसमें। तो ये तीनों मिलकर के मिक्स होकर बनाएंगे कितनी, 3 नहीं 6 बनेंगे, 6 बनेंगे, ठीक है। जैसे कि जितनी होंगी एटॉमिक ऑर्बिटल वो मिक्स होके उतनी ही नई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। भाई 3 इसके 3 उसके, तो 6 बनेंगे ना। देखो इधर जो चल रहा है ये 1s 2s 2p, ये क्या है 2p है ना। तो ये जो चल रहा है ये किसका है, ये हाइड्रोजन का है। इधर भी क्या चल रहा है, हाइड्रोजन का। दोनों तरफ दोनों हाइड्रोजन का चल रहा है। और दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर बीच में क्या बना रही है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ आ रही, बीच में किसका चल रहा है, बीच में चल रहा है S2 का। समझ आ रही बात। इस तरफ H का चल रहा है और इस तरफ H का चल रहा है, बीच में क्या चल रहा है, S2 का चल रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है नीचे वाले में। ऊपर वाले में बताओ कितनी बनाएगी, 6 बनाएगी, ठीक है। अब बताओ जरा नीचे कितनी आएगी, नीचे 2 आएगी, उसके बाद 1 आएगी। ऊपर बताओ, पहले 2 आएगी, ठीक है, और ऊपर 1 आएगी। 6 हो गए। सुनो सुनो, ये है क्या, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला कि P वाला जो होता है वो क्या बनाता है, सिग्मा बनाता है। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है, एक मिनट। यहाँ वाले नीचे कौन से है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगता है जिससे यहाँ पे जो ये सिग्मा वाला है ये ऊपर रहेगा। सिग्मा कितना है, क्या बना है यहाँ पे, P से बनेगा तो 2pz। पहले नीचे सिग्मा वाले होंगे बॉन्डिंग वाले, ऊपर वाले स्टार हैं, ये क्या होंगे 2px, ये क्या होगा 2px। इसके आगे सिग्मा सिग्मा लगा हुआ है, ठीक है। सिग्मा नहीं सॉरी पाई होगा ना, ये तो ये पाई मिक्स समझ नहीं आ रही,
ठीक है, सब गड़बड़ हो गया, ज़्यादा हो रुक जाओ। ये बताओ कि ये नीचे वाला समझ में आ गया? मैं इसको अलग से बता दें, नीचे वाला समझ नहीं आया? सिंगल सिंगल समझो। पहले वनएस और वनएस का बताओ, वनएस वनएस की मिक्सिंग समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। क्यों नहीं समझ आई? ये दो ऑर्बिटल हैं, दोनों को मिक्स करो, कितने बनेंगे? दो बनेंगे। दो कैसे बन, जब मिक्स हो रहा है तो दो कैसे बनेंगे? उसको वहाँ पहुँचा दें जरा, यहाँ 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 बताओ तुम। यहाँ ये देखो, बताओ यहाँ कितना बना था? एक ऐसे दो पी है, मिक्स होके कितने बने थे? 3 क्यों बने? ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए। अब ये तीनों जो बनी वो सेम बनी थी, sp3 मतलब ये दोनों मिलकर ये हाइब्रिडेशन। हाँ तो बिल्कुल, ये दोनों फिर मिक्स होके सेम बनाएंगे, लेकिन सिग्मा वाला बनाएंगी, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहाँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहा है वो लड़का, सही है। इसको देखो तो 1s मिले तो क्या बना? बताओ भाई। दो बना, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसमें डिसाइड करना है कौन सा वाला सिग्मा स्टार, कौन सा सिग्मा। ये वाला सिग्मा स्टार। क्या लिखोगे? 1s ना, ये सिग्मा। ये ठीक है, एक समझो, ठीक है। एक ये हो गया, अब दूसरा वाला लो, ठीक है। दूसरा वाला क्या होता है? 2s और 2s है तो एक ही ऑर्बिटल ना, एक कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 2 बनेंगे। तो एक डिब्बा उधर उठाओ, एक डिब्बा इधर उठाओ, यहाँ बनेगा एक डिब्बा, एक डिब्बा ऊपर, ठीक है। नीचे वाला कौन बना? सिग्मा 2s बना, ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक ठीक है। इन चारों को लिख लो एक साथ, क्योंकि यही इंटरनल लिखना है। इस डिब्बे को समझो यहाँ पे है, ठीक है। तो बताओ क्या आया? सिग्मा 1s आया, दूसरा क्या आया? सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब तीसरा वाला है, तीसरा ध्यान से लिख लो, यहीं से लिख लो। पहले ये लिखो, इसी के ऊपर ये बना लो, वही सेम ही चीज़ है। तो हाँ सुनो, बिल्कुल। हालांकि ये सब डायग्राम बनाना नहीं, अभी मैं फाइनली आ रहा हूँ, ट्रिक पे आ रहा हूँ, सीधे मैं उसी का वेट कर रहा हूँ कि बता के खत्म। लेकिन इसकी ज़रूरत है क्योंकि बन के आ जाता है, फीलिंग आ जाती है। बैक करो, लो। जैसे मैं बता रहा था ना, एक साथ बता रहा था, ठीक है। हाँ नहीं, इसको भी छोड़ दो, इसको, ठीक, क्योंकि हम बना रहे हैं ना, अभी पूरा बन जाएगा तो ये पूरा कन्फिगरेशन तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। इसको भी छोड़ दो, इसका कन्फिगरेशन भी पूरा तुम्हें मिल जाएगा, जो पूरा डायग्राम रेडी हो जाएगा। हाँ ये इसी डायग्राम की बात कर रहे थे, हमने दोनों अलग अलग डायग्राम बताया ना, इसको अलग बताया, इसको अलग बताया। वही तो कह रहे हैं, पता नहीं क्या करते। पढ़ा के जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। आज मॉड खत्म होगी। अगर क्लास नहीं होगी तो बना लो, उसको बना लो, आराम से बना लो, फिर पी वाला समझ लो, ठीक है भाई। क्या बात है, ऐसे लालच ना दिया करो मुझे, मैं खुश हो जाता हूँ। लिखो भाई, लिख लो, जल्दी लिखो फटाफट। ये कौन है? ये सब बातें बाहर है, ये सब नहीं, बिल्कुल तुमसे उम्मीद नहीं है मुझे, बिल्कुल हाँ। नहीं ठीक है, हो गया भाई नोट। तीसरा वाला डायग्राम उसके ऊपर बनेगा, बना लिया ना। अब बताओ क्या है अपने पास, ठीक है। इसको पहले हम लोग सिर्फ 2p लिखते हैं, ठीक। पहले इसको 2p लिखो, इस तरफ भी 2p लिखो। अब ये जानते हो कि 2p में होते कितने हैं? 3। इसमें भी कितने होंगे? 3 ऑर्बिटल।
3 पार्ट में बांट लो। ये क्या है बताओ? 2px, ये 2py, 2pz। इसको हटा दें, 2py 2pz, तो ये 2p है। ठीक, यहाँ भी सेम टू सेम बना दो। क्या है ये? 2p 2pz है, ये 2p पूरा। ठीक, अब सुनो जरा, अब ये मिक्स होंगे तो कितने बनाएंगे? 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ, 6 बनाएंगे। अब ध्यान देना, 6 बनाएंगे तो इसमें जो pz वाला है वो सिग्मा बनाएगा। ध्यान रहेगा, pz वाला सिग्मा बनाएगा, उसको ऊपर रखना, उसको ऊपर रखना। हाँ, अब ये याद रखने वाली बात है, बोलो तो कंफ्यूजन रख लेते हैं। हाँ, ऊपर पाई स्टार होगा। अभी तो आपने मतलब कोई भी पी वाला हो जो सिग्मा ही बनाएगा, जो पहले ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है भाई साहब। 2 पी अगर सीधे ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? पहला बॉन्ड क्या बनता है? देखो, उस चीज को बीबीडी से मिक्स मत करो, नहीं कंफ्यूज बहुत हो जाओगे। इसको सीधा देख लो। एक चीज ध्यान रखो, जब 3 पी आए, मतलब पी वाले ओवरलैप कर रहे हो, तो जेड वाले को सिग्मा बना के अलग कर दो। याद रहेगी, जेड वाले को अलग कर देना है, उसको कहाँ पहुंचा देना है? ऊपर। डन। और बाकी जो बचे वो क्या बचे? पाई, उनको कहाँ रखना है? नीचे। बस 3 3 6 हो गया। बनाओ, बताओ नीचे क्या बनाए? 2 पाई बनाए। कौन कौन से 2 पाई बने? जेड को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये बनेगा 2px 2py, और ये बनेगा क्या? पाई। ठीक है, अब ऊपर क्या होगा? सिग्मा। ठीक है, कौन सा वाला सिग्मा? 2pz। क्या लगाओगे? सिग्मा स्टार नहीं, सॉरी, यहाँ तो सिग्मा, सिंपल सिग्मा है। नीचे वाला सिंपल सिग्मा, ऊपर स्टार है। अब ऊपर बताओ क्या करें? बताओ, 3 तो बन गए, 3 बचे और। सबसे ऊपर कौन जाएगा? जेड वाला कौन है? सिग्मा स्टार 2pz। और नीचे 2 कौन बचे? ठीक है, कौन बचा? पाई 2px पाई 2py, और दोनों पे क्या लगेगा? स्टार। अब मिल गया सब। यही तक कहानी है अपनी, इन्हीं के द्वारा। नोट करो उसको। अब इसको ऐसे ही, अब पूरा लिस्ट बताओ जो लिस्ट तुम्हारे पास पड़ी है। ठीक है, सारे बताओ, मतलब पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा शुरू से। हाँ। खाली S2 का बताना, मतलब बीच वाले का। सिग्मा 1s, ठीक, स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, हाँ पाई 2px। ये इन दोनों की एनर्जी सेम है तो इसको इक्वल लिखना होता है। पाई 2py, फिर पाई 2pz। ठीक है, फिर ऐसे चलते चले जाओ ऊपर की तरफ। कौन आया बताओ? पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और सिग्मा नहीं, सिग्मा है ना कि पाई है? सिग्मा बनाता है, सिग्मा स्टार। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन है और तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस ये जान लो। किसी केस में हो सकता है कि तुम्हें कन्फ्यूजन करनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ेगा, तुम्हारा काम यहीं तक हो जाएगा 3-4 तक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करना है? मान लो कोई फिलिंग आ गया, कोई एनर्जी डायग्राम आ गया, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे करोगे सिस्टम से। ठीक है, जैसे बना दो इसको, तो बता दें, बस फिलिंग बताएंगे, बस इसे बता देंगे। पहले बाकी वाला डायग्राम पीछे है ना, शुरुआत तो वहाँ से करनी है। ठीक है, बन गया। देखो, जैसे मान लो कि कोई याद नहीं करना चाहता कॉन्फ़िगरेशन, हो सकता है किसी मन ना हो कन्फ्यूजन याद, ये पूरा रट्टा मारना पड़ेगा ना। वैसे याद करने बहुत आसान है। देखो, ये सिग्मा एक बॉन्डिंग तो एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, इसके दोनों सेम, फिर पाई है, फिर दोनों सेम, फिर ये सिग्मा है। याद कर सकते हो, अगर लेकिन याद नहीं करना चाहते हो तो हाँ, उसके लिए मेरे पास अभी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सब निकाल लोगे, सिंपल सी ट्रिक है, उसमें इन सब की जरूरत ही नहीं है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी, सब अभी 2 ट्रिक दे रहा हूँ, सब खत्म, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? मैं बता रहा था, दिमाग खराब कर गया। देखो, इस ये जहाँ तक है तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, जहाँ तक है इसके क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे नहीं।
जो होगा वो ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, तुम्हें तो ऑप्शन में चुनना होगा ना। लेकिन मेरी बात ये है नहीं, कोई क्वेश्चन इन केस आ सकता है जिसमें एनर्जी डायग्राम बन के आ जाए, तो तुम्हें देखना तो पड़ेगा ना कि सही ढंग से बना है, गलत तो नहीं बना है, वो चीज़ तुम्हें चेक करनी है। कॉमा लगेगा कि नहीं लगेगा? कॉमा लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस एक कन्फिग्रेशन है। जैसे 1:2 2:2 कॉमा लगाते हो, नहीं लगाते हो, हाँ, नहीं लगता भी है, अरे ऐसा नहीं है, लगता भी है नहीं भी, अपने ऊपर डिपेंड करता है। बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है इसमें। क्या वैसे भी हमें ऑप्शन दे रहा है। पहले बना लो, हम इसकी बात बता रहे हैं, इसका एसेंस क्या है, एसेंस समझो। ट्रिक तो बताएंगे ही, रुक जाओ, सब्र करो, सब्र। हो गया ये नोट हो गया तो बताओ, फिर आगे बढ़े। यहाँ पे सिंपल, ये सिग्मा है, अरे हाँ सिग्मा है भाई, दिस इज सिग्मा। देखो किसी नजर ही नहीं आया, सिग्मा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऐसे करोगे, तुम जानते हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसमें 2, इसमें कितने भरोगे, इसमें ठीक। अब यहाँ होंगे तो कैसे भरोगे, इसमें ध्यान देना, इसमें भरने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, पहले इसमें 1 जाता है, फिर इसमें 1 जाता है, फिर ऐसे समझ में आएगा सर, रुकिए पहले ऐसे करिए, पर समझ लो, अच्छा है ना, क्या चाहते हैं स्ट्रक्चर में घुस के। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते, देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर लोगे, इसमें 2 भर लोगे, ठीक है, इसमें भी 2 भरोगे, इसमें 2 भरोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेन कहानी है इसमें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ फिलिंग कैसे होगी, जो 3 वाला है, ये देखो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मान लो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, नीचे कितने हो चुके हैं, नीचे कितने हो चुके हैं, 2 2 4 8 हो चुके हैं, 8 बज गए, 3 मान लो, इसमें 11 का करना है, 11 पे क्या आता है, सोडियम आता है ना, तो N2 का मान लो तुम्हें करना है, तो 1 2 3 इस तरफ हो गए, 1 2 3 इस तरफ हो गए, 6 हो गए। तो पहली फिलिंग कहाँ होगी, पहली फिलिंग यहाँ होगी लोअर में, ठीक। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरोगे, इसमें 1 भरोगे, फिर कौन सा रूल लगता है, कौन सा रूल था, होंड, तो ऐसे भरोगे, तब फिर इसकी बारी आएगी, अब समझे, फिर यहाँ भरोगे, ठीक, फिर इसमें भरोगे, फिर इसकी बारी, ऐसे भरते चले जाओगे सिस्टम। हाँ ठीक, तो कन्फिग्रेशन या फिलिंग से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब जो आने वाले हैं वो मेन टॉपिक बताने जा रहा हूँ, उस पर फोकस करो, और इसको बहुत ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल्स के हैं, नीट के अभी तक आए हैं, वो सिर्फ इस पे आए हैं जो हम बताने जा रहे हैं। दादा तो कोई बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है, देख लो इधर। बस भाई साहब, इसमें पूरी कहानी छुपी है, सारे क्वेश्चन तुम इसी से लगा लोगे अगर इतनी बात समझ। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी, ठीक है, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बस ये 2 बात क्लियर रहेगी, काफ़ी क्वेश्चन हम बनेंगे। अब निकालना सीखो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक, सीधा फार्मूला लिख लो बॉन्ड ऑर्डर का, एक का ही फार्मूला है, बस लिखोगे 3 - 14 - टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, बस भाई साहब यही फार्मूला याद कर लो। दुनिया का कोई भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आराम से निकाल लो, बता, मैं निकाल के दिखा भी रहा हूँ, ठीक है। कंपाउंड या ऐसे जैसे मान लो तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर पता करना है O2 का, O2 में कितने बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर मीन्स क्या, इनके बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड होता है, जानते ही हो, निकाल के देख ले, 3 लिखो माइनस, और ये ध्यान रखना कि ये यहाँ मॉड लगा है, मॉड मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। हो सकता है ये 15 हो जाए तो 14 - 15 -1 आएगा, तो सिर्फ 1 लेना, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ जरा कितना आया, 16 हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन, 16 में से 14 चला गया, कितना बचा, 2 को कैसा लेना है, प्लस, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1, 3 से 1 चला गया, कितना बचा, आ गया। तो
और बताओ, और चेक कर दें, जितना है उतना चेक कर दें। इसमें बॉन्ड वाला कितने लगेगा? 2 बॉन्ड लगेंगे भाई इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुम्हारे, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, तो ओटी की बात की आपने, मैं दो चीजें वो ली थी। हैं? लाइए अब बताइए तो, मॉलिक्यूल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, हल वो भी चल सकता है। ये हो गया भाई, क्यों ली है? ठीक, रुक जाओ, तुम्हारी दिक्कत दूर कर देगा। जैसे ये फेमस जो है वो लो ना, फेमस जो लो है ना। एक काम करो, सीएन तुम जानते हो, सीएन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3। तो सीएन का निकालो जरा, खुद निकालो सब लोग, देखो आ रहा है, ट्राई करो। 3 - 7 15। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कार्बन में कितने हैं? आ आ गया, देखो कार्बन में कितने होते हैं? 6। नाइट्रोजन में कितने हैं? 13 हुआ। सीएन माइनस था यार, सीएन माइनस होता है, ठीक है, सीएन माइनस ही होता है, फेमस है। तो कितना हो गया? 14 हो गए। 14 में से 14 0, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3। चलो ठीक है, तुम इसका बताओ यार, इसका जो फेमस है, ये जो वैल्यू आएगी 2 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 14 - 14 ये 3 अलग है, ये 0 हो गया ना। इसका बताओ जरा O2 प्लस का। 3 नहीं आएगा इस बार, 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। ऐसा भी होता है। हाँ, ये थ्योरी ये भी बताती है कि बॉन्ड आधा हो सकता है, बॉन्ड 1.5 हो सकता है, ठीक है। अगर कोई कहे कि बॉन्ड आधा हो सकता है तो यस, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बॉन्ड आधा हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है। हो गया ये, ठीक है। अभी मैं अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये हो गया डन। ये फार्मूला याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हाँ ठीक है, पूरा लिस्ट निकाल लो, तुम्हारी सारी पूरी लिस्ट निकल जाए। बस खाली स्टार्टिंग के 3 पे एप्लीकेबल नहीं है भाई, वो याद करना पड़ेगा। जैसे हीलियम पे नहीं है, हाइड्रोजन पे नहीं है, पहले के 3। देखो सुन लो एक बात और, थोड़ा इस ट्रिक का एक छोटा सा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन का, हीलियम का, ठीक है, और क्या है, स्टार्टिंग में 3 जो है उस पर काम नहीं करता। बाकी तुम दुनिया का कोई भी कंपाउंड होगा सब पे लग जाएगा, तो उसको याद कर लो, वो तो सिंपल निकल जाएगा ना। फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझ लो क्या होता है, बहुत सिंपल, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो होगा क्या? पैरा। इसके अलावा 2 और याद कर लो, 10 और 16, जिसमें 10 और 16 आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो भी पैरा होगा। बाकी जितने भी पेयर्ड होंगे, क्योंकि देखो ये भी तो पेयर्ड है, लेकिन ये 10 और 16 पेयर्ड होने के बावजूद पैरामैग्नेटिक होगा। बाकी जितने पेयर्ड होंगे सब डायमैग्नेटिक होंगे। चैप्टर खत्म, मतलब चैप्टर नहीं, स्मार्ट थ्योरी खत्म। हाँ 10-16 मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट किए, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ B2 बताओ कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है? नंबर कितने हैं? 5 होते हैं एक में, 2 में कितना हो गया? O2 बताओ क्या है, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? 16 पैरामैग्नेटिक, पहचान गए ना? अच्छा भाई साहब, ये बताओ क्या है, ये डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? क्या हो गया? टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बोरान में, तो 2 बोरान में कितने हुए? तो अगर 10 और 16 है तब भी पैरामैग्नेटिक बता देना। इसका ऑक्सीजन का, दूसरे का है, ठीक है। इसका बताओ तुम, इसका O2 माइनस का 17 हो गया, बढ़ गया, तो 17 में क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक, मारे जाओगे अभी, पैरामैग्नेटिक ये भी है, तो अनपेयर्ड है ना। पूरी बात तो देखो, 10 और 16 एक्सेप्शनल केस है, अनपेयर्ड है तो पैरा ही रहेगा। इवन इनके अलावा अगर कोई और इवन आता है तो वो डाया होगा, समझे कि नहीं? हैं? अच्छा, इवेंट में खाली 10 और 16 बाकी और हाँ, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, बस इसको ध्यान रखना। बाकी जितने इवन आएंगे सब क्या होंगे? सब डाया होंगे। अनपेयर वाले सब पैरा ही होंगे। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक, कहाँ रहते हो तुम लोग? कहाँ रहते हो तुम लोग? अनपेयर्ड पैरा,
इसको ऐसे याद रखो, जितने अनपेयर्ड वो सब पैरा होते हैं, सिर्फ किसको छोड़ के 10 और 16, 10 16 वही तो अनपेयर्ड मतलब ऑड ही होता है। किससे क्या और डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, काम खत्म, क्या है परेशान और क्या करना है। हो गया ये। अब क्वेश्चन करा दे एक ठो बस बढ़िया वाला, ये लो। क्लैरिटी नहीं मिली, चलो इसमें क्लैरिटी ट्राई करो। सॉरी नहीं, इसमें नहीं। O2 प्लस O2 माइनस और O2 2 माइनस। इसमें हमें दो चीज़ चेक करनी है, एक तो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मतलब 3 चीज़ें बतानी है, A B C D। पहला नंबर तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर। दूसरा बताना है बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा बताना है पैरामैग्नेटिक और एक है डायमैग्नेटिक। चलो भाई साहब, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, पहले देखो सुनो मेरी बात, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो सबसे पहले क्या करना, सबके टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। इसके कितने हैं 16, इसके कितने हैं 15, इसके कितने हैं, इसके कितने हैं, निकल आया। अब फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला है अपने पास 3 माइनस 14 माइनस इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये तो है। पहले वाले 16 गया, 2 कितना आया, 2 बॉन्ड ऑर्डर है, 16 है, 16 में से 14 गया, 2 बचा, 2 से 2 कट गया, 1 बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ 15 कितना आएगा 0.5 ना भाई साहब। 15 में से 14 गया, कितना बचा 1/2 कितना होता है 0.5। 3 में से 0.5 गया, कितना बचा, कितना आएगा, इसका बताओ बॉन्ड ऑर्डर। इसका बताओ, एक ना, वेरी गुड। ये क्वेश्चन भाई साहब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ इसका। अब मेरी बात सुनो, स्टेबल कौन है सबसे ज़्यादा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे पहले बी है, ए है और सी है और समझ गए ना। अब बॉन्ड ऑर्डर तो निकाल ही लोगे, निकल ही आया हो। तो पैरा मैंने डायमंड बताया 16 है, क्या होगा पैरा, खाली 10 और 16 पैरा होता है, ये भी पैरा, ये भी पैरा, ये डायमैग्नेटिक है। 10 और 16 अगर तुम्हें दिखे तो इसको पैरा कहोगे, और जितने भी अनपेयर्ड होंगे यानी कि ऑड होंगे वो सब पैरा होंगे, इसके अलावा जितने इवन होंगे सब डाया होंगे। इवन में 10 और 16 ना जोड़ना, 10 और 16 पैरा ही है, बाकी जितने इवन आएंगे सब डाया होंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा, क्या बात है, बहुत दिनों बाद बजा। देखो इधर, ओ भाई इसको बताओ जरा, Na2 का बॉन्ड ऑर्डर और वो बताओ जरा, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। बहुत सही, पैरा है, बहुत सही बता रहे हो, इतने मारे जाओगे ना आराम से भाई, आराम से, स्लो। 10 और 16 नहीं है,